हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। और आज का जो वीडियो है जिस पे हम रिएक्ट करेंगे वो एक वीडियो आज़ादी पे डेडिकेटेड है, मतलब फ्रीडम पे डेडिकेटेड है। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमने अपना फ्रीडम अचीव किया है और एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियोस, किन किन लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है और क्या क्या दिक्कतें आई थी हमारे फ्रीडम फाइटर्स को। तो एक कंप्लीट ट्रिब्यूट वीडियो है, तो इस पे हम रिएक्ट करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको टॉपिक पढ़ के बताती हूँ टॉपिक क्या है। टॉपिक है आजादी, अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। मैं तो कह रही हूँ ग्रेट क्या, ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। एवरीवन, हर किसी का कंट्रीब्यूशन को हम वैल्यू नहीं कर सकते। एवरीवन कंट्रीब्यूशन इज इनवैल्यूएबल। तो हम देखते हैं इस वीडियोस पे कि कैसे किसने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया है। तो चलिए देखते हैं। A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और गुप्त काली अंधेरी रातों की कहानी। कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी हुई थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम नायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी। और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने लगा। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश दुश्मन के उड़ा देंगे हमें रोको ना। दूर रह पाए जो हमसे, हम कहाँ मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारी। हम तो घर से ही थे निकले, बांध कर सर पे कफन, जहाँ हथेली पर ये लोग बढ़ चले हैं एक। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे पर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा खैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है और कितना बाजुए कातिल में है। हाथ जिनमें हो जुलूं कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। हर बोलो के वो हमने सुनी
अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। ब्रिटिश फौज द्वारा दिल्ली पर कब्जे के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर गिरफ्तार कर लिए गए। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। फैलिए हथियार दुश्मन ताकतें में ठाड़ कर, और हम तैयार है सीना लिए ना इधर। खून से खेलेंगे होली अगर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेताओं को अंग्रेज गिरफ्तार करने लगे और ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब स्वतंत्रता संग्राम के नभमंडल पे एक अनोखे सूर्य का उदय हुआ। गांधी जी आ गए थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नाने रे। 1919 की बैसाखी। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की आत्मा सिहर उठी। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का स्वतंत्रता संघर्ष को अब अगले मुकाम तक ले जाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसक असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना और स्वराज्य की प्राप्ति थी। जनता ने इस घोषणा को हाथों हाथ लिया। लोगों ने सरकारी नौकरियों का, अंग्रेजी स्कूल कॉलेजों का, विदेशी कपड़ों और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और जनता स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करने लगी। आंदोलन अपने उफान पर था। तभी गोरखपुर के चौरी चौरा में एक जुलूस के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक मुठभेड़ हुई। इसमें 3 प्रदर्शनकारियों और 22 पुलिसकर्मियों की जानें चली गईं।
हिंसा से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस फैसले से देश के एक बड़े हिस्से में मायूसी छा गई। उन्हीं दिनों गरम दल क्रांतिकारियों के इरादे कुछ और ही इशारा कर रहे थे। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से, और भड़केगा जो शोला सा हमारा दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की। एक तरफ देश जहां विदेशी शोषण और दमन से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ छुआछूत जैसी भयानक सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बाबा साहेब अंबेडकर का सत्याग्रह जारी था। निर्दयी सरकार ने बारडोली के सूखाग्रस्त इलाकों में लगान पर छूट की बजाय उसे उल्टा बढ़ा दिया। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह का एक नायाब तरीका अपनाया। जब पुलिस लगान वसूलने गांव में आती तो उन्हें पूरा का पूरा गांव खाली। अच्छा आइडिया। देश भर में स्वतंत्रता सेनानी अपना सर्वस्व झोंकने के लिए तैयार थे। डेथ हो गई थी लाला लाजपत राय की यहाँ पे। आजादी की लड़ाई अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में तिरंगा फहराकर पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई। पूर्ण स्वराज्य का अर्थ था भारत की अपनी संप्रभुता। अब यहां से पीछे हटना नामुमकिन था। पोस्ट किया यहाँ पे। 24 दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा। इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो उठा। बेरहम ब्रिटिश सरकार नमक जैसी बुनियादी चीज के उत्पादन और व्यापार पर रोक लगा चुकी थी और ब्रिटेन से आने वाला नमक भी भारी टैक्स लगाकर बेचा जाता था। तब गांधी जी ने इस नमक को ही आजादी के लिए संघर्ष का मारक हथियार चुन लिया। दांडी तट पर गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर ऐलान किया कि इस कदम से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाई जा रही है। उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ दिया और इसके साथ ही देश भर में सत्याग्रह की पुरजोर लहर चल पड़ी। देखते ही देखते मद्रास, कालीकट, असम, बंगाल, आंध्र प्रदेश और देश के दूसरे इलाकों में भी नमक यात्राएं शुरू हो गई। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में 50,000 अमन सुकून के साथ सत्याग्रहियों का समूह। किस्सा ख्वानी बाजार में पुलिस ने इस समूह पर खुलेआम गोली चला दी। जब आगे खड़े लोग छलनी होकर गिर पड़े, तब पीछे खड़े सत्याग्रही आगे आते गए और सीना तानकर गोलियां खाते गए। अहिंसा के इरादों पर अटल उन्होंने पुलिस पर पलटकर वार नहीं किया। मणिपुर। मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं।
इस रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, यही रंग भी हल्दी घाटी में था प्रताप ने घोला। नव बसंत में भारत के हित में वीरों का यह टोला, दूर फिरंगी को करने को लहू में अपने घोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। बहुत भीड़ लगी थी यहाँ पे। अब आजादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने देश की जनता को एक महामंत्र दिया, करो या मरो, या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। इस आह्वान के कुछ घंटों बाद ही सरकार ने गांधी जी को, नेहरू जी को, अबुल कलाम आजाद सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और तब दूसरी पंक्ति के स्थानीय नेताओं ने आंदोलन की कमान संभाल ली। उस टाइम की वीडियो होगी ये। This is Congress Radio calling on 42.34 meters from somewhere in India. भारत छोड़ो आंदोलन एक निर्णायक बिंदु था। इस आंदोलन में पूरा देश कूद पड़ा। पुलिस थानों, कचहरियों, रेलवे स्टेशनों और अंग्रेजी सत्ता के दूसरे प्रतीकों पर कब्जा कर उन पर तिरंगा फहराया जाने लगा। बौखलाई सरकार ने न सिर्फ लोगों के साथ मारापीटी की, न सिर्फ भारी संख्या में लोगों की गिरफ्तारियां हुई, बल्कि कई बार to फौजी हवाई जहाज से निहत्थे लोगों पर गोलियां तक मरने से तू कभी न आजाद हिंद फौज। अंग्रेजी अत्याचार के प्रतिघात में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उन्हीं दिनों जापान, मलय और बर्मा में आजाद हिंद फौज के झंडे तले एक प्रखर सैन्य मुहिम जारी थी।
कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम तेरी। जब तुम्हें हिंद आगे बढ़ते, तू कभी न डर, दुश्मनों का सर, ये वतन बढ़ाए जा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आजाद हिंद फौज का विघटन हो गया और इसके साथ ही ये सपना यहीं अधूरा रह गया। अब भारत की स्वाधीनता का अंतिम युद्ध प्रारंभ हो चुका था। आजादी के दीवाने अपने अथक सामूहिक संघर्ष और कुर्बानी की धधकती लौ में सदियों की गुलामी और शोषण की जंजीरें पिघलाने की कगार पर थे। ये क्षण आसमान के सीने पर तिरंगा फहरा देने का क्षण था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. The stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तो फ्रेंड्स, वीडियो हुई ख़त्म और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिएगा। और क्या बताऊँ, जैसे ये वीडियो मतलब एकदम आई ओपनिंग है। हर इंडियन को एक वीडियो देखना चाहिए। मतलब एक कंप्लीट चीज़ों को समराइज करके छोटे में दे रखा है कि चीज़ बताया कि कैसे स्ट्रगल हुआ है हमारे पे, क्या क्या दिक्कतें आई हैं। और देखिए, एक टाइम हम गुलाम थे और आज के टाइम हमने यूके को इकोनॉमी वाइज या तो परचेजिंग पावर पैरिटी हो गई या किसी चीज में हमने पछाड़ दिया, हम यूके को पछाड़ के आगे आ गए। तो ये होता है, हमने डेवलपमेंट की है। और दूसरी बात ये है कि जब जॉरिस बॉन्सन आए थे यहाँ पे गुजरात में, तो उन्होंने खुद एडमिट किया था कि इंडियन जो कंपनीज है या जो इंडियन कंपनीज है वो सेकंड मोस्ट इन्वेस्टर है वहाँ पे। मतलब इंडियन कंपनीज वहाँ पे करीब 1 लाख से भी ऊपर जॉब को सपोर्ट करती हैं। तो एक टाइम ये था कि जहाँ पे हमने इतना फ्रीडम स्ट्रगल किया, एक ये था जब हम यहाँ पहुंचे हैं। तो मैं कहती हूँ हर एक इंडियन को ये वीडियो देखनी चाहिए। हमें अपना पास्ट पता होना चाहिए कि क्या क्या स्ट्रगल हुआ, कैसे कैसे कौन कौन सी कंट्री आज़ाद हुई, पाकिस्तान कब निकला, बांग्लादेश कब निकला, इसमें कितने कितने फ्रीडम फाइटर्स का रोल था, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। ये सारी चीज़ें मतलब इस वीडियो को देख के इतनी अच्छी इसकी एडिटिंग और वो जो परिंदे के रूप में हमें हमारा नेशन दिखाया है, जब वो ऐसे फड़फड़ा रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम फड़फड़ा रहे हैं आज़ादी के लिए। हम ऐसे हाथ पांव मार रहे हैं, हमें आज़ादी नहीं मिल रही। इतना अच्छा एनिमेशन, इतना अच्छा एडिटिंग,
मतलब जिसने भी वीडियो एडिट की बहुत अच्छी की है। और वो जो अरुणा असफ अली का जो पार्ट था जहाँ पे वो फ्लैग होस्ट करती है, वो एनिमेशन से उनकी रियल वीडियो में जो कन्वर्ट हो जाता है, वो पार्ट भी बहुत अच्छा था। मतलब एक कंप्लीट बहुत ही इमोशनल वीडियो है। एक मतलब ये है कि हाँ, हमें स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए, हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, चाहे कितने ही साल हो जाए। ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि हमने क्या कॉस्ट पे किया इंडिपेंडेंस के लिए। तो अगर हमें ये चीज़ पता होगी तो फिर हम उतने अच्छे से अपने कंट्री को डेवलप कर देंगे, क्योंकि इतने साल गुलामी झेलने के बाद आज हमें फ्रीडम मिली है, तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं तो एक बात कहूँगी, इंसान को 3 चीज़ की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग अपनी कंट्री, सेकंड अपना रिलीजन एंड थर्ड अपना सेल्फ रिस्पेक्ट। जो नो मैटर आप किस कंट्री से हो, नो मैटर आप किस रिलीजन से हो, और नो मैटर आप कौन हो, रिच हो पुअर हो, इसका ये मतलब नहीं कि आप छोटा काम मत करो। काम से नहीं मतलब है, हर काम, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट अपनी कंट्री के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहिए जो हो सके। ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर पे फाइट करोगे तभी आप अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहे हो। आपका जो पार्ट है, अगर आप एक डॉक्टर हो तो आप डॉक्टर के रूप में अपनी कंट्री के लोग को सर्व कर रहे हो, तो आप एक तरह से अपनी कंट्री की हेल्प कर रहे हो। आप टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो, तो अपनी कंट्री का जनरेशन बिल्ड कर रहे हो। आप एक ऑफिस में काम करते हो तो आप अपनी कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो आइदर ऑफ द वे जो हमारा रोल है उसको हमें एक प्रॉपर ऑनेस्टी से निभानी चाहिए और अपनी कंट्री के लिए। और जो हमें भी लकी फील करना चाहिए कि हम एक आज़ाद कंट्री में है, जहाँ हमें आज़ाद पॉलिसी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। तो इस चीज़ के लिए हमें हमेशा और इस चीज़ को सोचना चाहिए, इस चीज़ को हमेशा वैल्यू करनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।